आज हम बनाने वाले हैं सुंदर सी प्यारी सी वॉल हैंगिंग, जिसके लिए हमने 3 कलर की यान ली है, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन। तीनों मेरी 3 प्लाई यान है और क्रोशिया लिया है मैंने 3 नंबर। फिर उसके लिए निडल लिया है सिलने के लिए और सीजर, और एक मैंने पेपर लिया है फोल्ड करके, जिससे हम लटकन बनाएंगे। तो हम उसको ऊन को फोल्ड करके हम लटकन बनाने वाले हैं। और ये हमने ली है चूड़ी। जो मेन हमारा काम है वो हमारा चूड़ी का होगा, क्योंकि इसी पे ही हमारा ये फ्रेम है। हम इसी पे ही तैयार करेंगे अपनी वॉल हैंगिंग। जैसे मैंने ये पीछे लगाया हुआ है, ऐसे ही आपको लेनी होगी। चूड़ी आप कैसी भी ले सकते हैं, या कोई सर्कल है आपके पास वो ले सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो चीज़ ले सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रीना है और आप देख रहे हैं क्रोशे रीना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वॉल हैंगिंग बनाना। इसके लिए हमने 3 कलर की यान ले ली है, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। क्रोशिया लिया है हमने 3 नंबर। तो सबसे पहले हम ग्रीन से शुरुआत करते हैं। तो हमने ऐसी उंगली से छोटी सी मैजिक रिंग बनाई और हमने इसमें डाल दी चेन। चेन के बाद में हम बनाएंगे इसमें 9 हाफ डबल क्रोशिया मैजिक रिंग में। ये 9 हमने मैजिक रिंग में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब बस अब इसको यहीं हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे, यान खींच देंगे अपनी, और इसको यहाँ फर्स्ट वाले में जब हमने चेन बनाई थी यहीं पर जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके ऊपर एक फोल्ड में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी टोटल हमारे बन जाएंगे 18। पहले नीचे हमारे 9 थे और ऊपर हम बनाएंगे 18, यानी एक फोल्ड में 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो दूसरे राउंड में भी हमारे हाफ डबल क्रोशिया ही बनेगा। एक बारी में 2 हाफ डबल क्रोशिया एक फोल्ड में। तो दूसरा राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। 2-2 डालते हुए हर एक स्टिच में 2-2 डालेंगे हम। ये जो हमने यान टाइट की थी, इसमें थोड़ा सा निकला हुआ है हमारा थ्रेड, इसको हम यहीं पर ही कर देंगे अंदर ही, क्योंकि हमारी उस साइड से भी फिनिशिंग होगी तो अच्छा लगेगा। बाकी बचेगा तो हम उसे कट कर देंगे। यहाँ पर फाइनल हो गया। अब हम इसको यहीं पर ही पहले स्टिच में जो हमने पहले चेन बनाई थी इसमें जोड़ देंगे यहाँ, और इसको यहीं कट कर देंगे। यानी ये राउंड हमारा ख़त्म हो गया। पीछे से भी फिनिशिंग एकदम अच्छी आई है, साफ। तो पीछे वाला भी काट देंगे हम। तो 2 राउंड बन के हमारे रेडी हो गए हैं। तो वाइट कलर से करेंगे काम हम। तो वाइट कलर की यान में हम पहले नोट बना लेंगे, स्लिप नोट, बाद में इसमें अटैच करेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा कट करने के बाद में फर्स्ट जो हमने चेन बनाई थी यहाँ पर लेंगे और इसी में अंदर से निकाल के हम अपना हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस अब दोनों यान को हम अंदर दबाते हुए चले जाएंगे। तो फर्स्ट हमने बना दिया है। अब सेकंड वाले में हम 2 बनाएंगे। एक फोल्ड में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, पहली बार में 1 बार, फिर दोबारा में 2 बार। तो ऐसे ही हम इस राउंड में करते जाएंगे। अब 1 बार, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बार, फिर 1 बार। यानी थर्ड वाले राउंड में हमारा एक फोल्ड में 1 बार और नेक्स्ट होल्ड में फिर 2 बार। ऐसे करते हुए पूरा राउंड जाएगा ये।
फर्स्ट वाले चेन से इसको जॉइंट कर देंगे और फिर एक चेन डालेंगे। फिर उसके ऊपर हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरे नेक्स्ट होल में भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले में बनाएंगे हम 2 बार, एक होल में 2 बार। यानी पहले राउंड में हमने एक बनाया था और ऊपर वाले राउंड में हम 2 बनाएंगे सिंगल सिंगल में हाफ डबल क्रोशिया, यानी सिंगल होल में हाफ डबल क्रोशिया 2 बार। और फिर तीसरे वाले में बनाएंगे 2 बार। अब फिर से हम वापस से एक बार करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे होल में फिर करेंगे सिंगल क्रोशिया, तो 2 बार हो गए। अब तीसरे बार में फिर से हम 2 बार करेंगे एक होल में। लास्ट में हमारे फिर 2 आ गए सिंगल सिंगल होल में हाफ डबल क्रोशिया। बस अब फर्स्ट वाली चेन में हम इसको जॉइंट कर देंगे और ये हमारा राउंड यहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी 2 राउंड हमने ग्रीन वाले के बनाए हैं, 2 राउंड हमने व्हाइट वाले के बनाए हैं। तो ये हमारा बन गया 4 राउंड। अब हम इसमें ऑरेंज वाला ऐड करेंगे। तो अब लेते हैं ऑरेंज वाले यान, उससे ही काम करेंगे अब ऑरेंज वाले यान से। तो ऑरेंज वाले यान से भी पहले हम स्लिप नोट बनाएंगे अपना। फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, यानी एक होल में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। हमने थ्रेड निकाल दिया है इसमें से क्रोशिया से। अब हम जो पहले जो हमने लिया था डबल क्रोशिया, उसके अंदर से हम क्रोशिया निकालेंगे और इसको हुक में लेके अंदर से खींचेंगे ऐसे, और फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर हम एक स्टिप करके हम आगे वाले में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। यानी हमें बीच में एक स्टिप करना होगा डबल क्रोशिया, एक होल हमें स्टिप करना होगा। और फिर वापस से जैसे हमने पहले बनाया था पॉपकॉर्न, ऐसे ही बनाएंगे। फिर से एक स्टिप करेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे।
पॉपकॉर्न भी हमारा तैयार हो गया। अब इसमें फिर 2 चेन बना के और हमने जो पहला वाला बनाया था ना, यहाँ से शुरू किया था, यहीं पर हम इसको जोड़ देंगे। उसी चेन में लगा के इसको यहाँ जोड़ देंगे और बस हमारा ये वाला राउंड यहीं पर ख़त्म होता है। हम यान को यहीं पर ही कट कर देंगे। तो ये जो मेरे पास जो मैंने चूड़ी ली थी, इसके साइज का मैंने बना लिया है पूरा। अब हम इसको जोड़ देंगे। तो इतनी नीडल ले लिया मैंने, उसमें ऑरेंज कलर का मैंने धागा डाल लिया है और इसको हम बस यहीं से एक बार लेके और इसको उल्टा रखते हम, उसको चूड़ी रखेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा हम ऐसे ही इसको सिलते हुए जाएंगे। जो हमने 2 चेन बनाई थी उसी से निकाल के हम सिलते हुए जाएंगे। बड़े आराम से सिल जाएगा, तो इसमें झंझट वाली बात नहीं है। आप अपना एक आइडिया ले लेना कि मुझे यहाँ से निकाल लेना, फिर उसी हिसाब से बस निकालते हुए जाना उतनी ही दूरी पे। जैसे अब मैंने जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी, मैं वहीं से लेते हुए जा रही हूँ इसे। फिर हमारी 2 चेन आई पॉपकॉर्न के बीच में से। पहले आप सिल लेना, फिर आराम से फैला लेना, आराम से फैल जाएगा ये ऐसे करते हुए। तो जहाँ जहाँ मैंने 2 चेन बनाई है वहीं से मैं ले रही हूँ, तो ऐसे मेजरमेंट करने में भी आसानी रहती है और सिलने में भी हमारा एक बराबर आएगा, ऊंचा नीचा नहीं होगा। कहीं हमारा कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बाद में फिर वो थोड़ा सा ना बीच में लूज़ हो जाता है, उस हिसाब से। हमारा एक बराबर आ गया ऐसे। ये हम लास्ट में आ गए हैं, यानी हमने पूरा सिल लिया है ये। तो ये हमारा प्रॉपर सिल गया है पूरा। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि जैसे मैंने ये सिला है, तो अभी मेरे पास थ्रेड बचा हुआ है सुई में, मैं इसको ही यहीं से एक बार और निकाल के अच्छे से टाइट करके ऐसे छोड़ दूँगी डबल में। तो ये हमारा ना हैंगिंग लटकाने के लिए हो जाएगा, यानी हैंग करने के लिए हो जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा फिर बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम अभी से ही अपना काम फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा हैंग करने के लिए भी हो जाएगा ऑरेंज कलर में। बस अब हम इसको यहीं तक कर देंगे। तो इसमें हम लटकाने के लिए भी बनाने वाले हैं लटकन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग और इसमें डालेंगे हम 8 सिंगल क्रोशिया। तो 8 सिंगल क्रोशिया डालते हैं पहले इसमें। डालने के बाद में हम मैजिक रिंग को टाइट करेंगे और इसको फर्स्ट वाली चेन से जोड़ देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हम इसमें दूसरे वाले राउंड में हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया, यानी पहले में हमने 8 बनाए, फिर ऊपर बनाएंगे हम 16। फर्स्ट वाले राउंड में हमारे होंगे 8 सिंगल क्रोशिया और दूसरे वाले में होंगे 16, यानी एक स्टिच में 2 बार करेंगे सिंगल क्रोशिया।
हमारे 16 हो गए हैं सिंगल क्रोशिया दूसरे वाले राउंड में। इसको भी अब हम जोड़ देंगे अपने पहले वाले स्टिच से, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने दूसरा वाला राउंड। अब हमें रिपीट बनाने हैं 2 राउंड 16 सिंगल क्रोशिया, यानी 2 बार हम रिपीट करेंगे राउंड अपने। 2 राउंड हम ऐसे ही बनाने वाले हैं सिंगल क्रोशिया 16। तो यहाँ पे हमारे 2 राउंड पूरे हो गए, यानी टोटल हमने अपने राउंड बनाए हैं 4। पहले हमने 8 बनाए थे सिंगल क्रोशिया, फिर हमने 16 बनाए, फिर हमने 16 पे रिपीट 2 राउंड बनाए। अब हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, बस यहीं पर हम इसको खत्म करेंगे और इसे काट देंगे। तो ये जो हमने गांठ लगाई है इसको हम थोड़ा सा ना अंदर से ही निकाल लेंगे, जिससे बाहर हमारा ये फिनिशिंग में अच्छा लगे। और जो एक्स्ट्रा हमारा मैजिक रिंग में से बचा हुआ था ये भी कट कर देंगे और इसको भी। तो ऐसे करके हमारी छोटी सी ये कैप बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें अपनी लटकन बनाएंगे। तो मैंने ऐसे पेपर ले लिया, इसको फोल्ड किया है जो भी मुझे लंबाई लेनी है। तो इसमें अब मैं लपेटने वाली हूँ 25 बार ऐसे करके। तो ये 25 बार हमारा हो गया। अब हम इसको यहीं पर कट करेंगे और यही वाला हमने वाइट वाला ही धागा लेके अंदर से निकाल दिया और इसको यहीं बांध देंगे हम टाइट करके अच्छे से। बस एक ही बार बांधना है हमें ऊपर, ये यहाँ नहीं बांधना हमें, क्योंकि हमने इसी कैप बनाई है, कैप आ जाएगी। तो जहाँ से हमने इसको बांधा है ना, यहीं से ही हमें अंदर से क्रोशिया लेके जहाँ से हमने बांधा है उसके अंदर से ही ऐसे बनाते स्लिप नोट ऐसे फंदा लेके। अब हमें 12 चेन बनानी है। तो 12 चेन बनाने के बाद में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा धागा लेके ऐसे कटिंग कर दिया, जिससे हम इसी से ही सिल देंगे। सुई में धागा डाल के यही वाला हम सिल देंगे और हमने निकाल दिया ऐसे। अब हम क्रोशिया से ही कैप में जहाँ हमने मैजिक रिंग बनाई थी वो ऊपर होल था ना, इसी में से लेके हम इसको डाल लेंगे अंदर से। क्रोशिया डाल के कैप से ऐसे खींच के बड़ी आसानी से आ जाएगी। अब हम इसी कट करेंगे फिनिशिंग के साथ यहाँ से नीचे से। तो ये हो गया हमारा एक लटकन। ऐसे ही मैंने तीनों बना लिए। तो 2 हमने लगा दिए हैं इसमें ऐसे करके, बिल्कुल सीधा सीधा करके लगा दिया है मैंने मेजरमेंट करके। यानी अब हमारा बीच का रह गया, तो एक हम बीच में डालेंगे। तो बीच हमारा आएगा बिल्कुल यहाँ से, यानी ये वाला पॉपकॉर्न, और इसी से ही हम डालेंगे। बस ये ज़्यादा भारी है नहीं, बस 1-2 बार ही ऐसे निकाल देना, क्योंकि यान है तो हल्की होती है, हमने मोती वगैरह डाले नहीं है इसमें। और यहीं से हम अंदर से ही इसको एक बार निकाल देंगे। तो हमने टैप स्लिप लगा दिए अपने। तो ये सुंदर सी वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो गई। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताई है ये। और आप चाहें तो जो मैंने लटकन बनाई है सिंपल चेन में बनाई है, आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मोती वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो कैसी लगी आपको मेरी वॉल हैंगिंग मुझे ज़रूर बताना, एक बार ट्राई करना और इसको बनाना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ, नए जज्बे के साथ। आप भी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।